है? जय भीम, नमो बुद्धाय जी, कैसे हैं? मैं ठीक-ठाक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था, ये जो भवन्तु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्व देवता, हुँ, सर्व बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्ते, हुँ। इसका हिंदी अर्थ क्या है? भवतु सब्ब मंगलं। इसका तो हाँ, अर्थ वही है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। रक्षन्तु सर्व देवता। रक्षन्तु सब्ब देवता, सब देवता जो रक्षा करें। अच्छा, तो ये देवता क्या बीमारी है? देवता मतलब जो बुद्धि से संपन्न लोग हैं, जो आपकी रक्षा करने के योग्य हैं, समर्थ हैं, समर्थवान लोग। हर कोई रक्षा नहीं ऐसा कर है सकता ना, ना। मैं यहाँ पर मुरैना में बुद्ध कथा कह रहा हूँ ना, जी, जी, जी। तो कल यहाँ पर 10-12 लोगों की वो टीम आ गई बनते के राहुल की। अच्छा। तो मैंने जो देवता शब्द का यूज कर दिया ना, हुँ, तो पहले तो इस मंच पर किसी को बोलने का अधिकार नहीं था, लेकिन कमेटी के लोगों ने 2 लोगों को 2-2 मिनट बोलने का मौका दिया। हुँ, तो वो 2 मिनट में केवल इतना ही बोल पाए कि वैसे सब कुछ सही चल रहा है, आज राई जी से निवेदन है ब्राह्मणवाद ना फैलाएं, ये हुँ, देवता शब्द का यूज ना करें। हुँ। और अब मेरा भेजा चटका दिया उन्होंने, मैंने तो कहाँ कहाँ से देवता हटाओगे। ऐसा है ना आदरणीय जी, हम्म, के राहुल जी की जब उपसंपदा ही नकली है। हम्म, अगर उपसंपदा उनकी असली होती, उपसंपदा असली कैसे होती है कि पहले सामने रहकर जो है किसी हम्म, आचार्य के अधीन, भिक्षु आचार्य जो है उसके अधीन हम्म, रहकर प्रशिक्षण लेते हैं। हम्म, जब प्रशिक्षण उनका पूरा हो जाता है, जब वो अपने आचार्य से बोलते हैं कि भाई मेरी उपसंपदा करा दो, जब आचार्य संघ से बोलता है, संघ फिर उनके आचार्य की परीक्षा की व्यवस्था करता है, उसकी व्यक्ति की जो है। हम्म, तो ये तो प्रक्रिया हुई नहीं इनकी। इन्होंने तो क्या करा, अपने आप ही चीवर पहन लिया। हम्म, फिर चीवर तो पहन लिया, फिर उपसंपदा कैसे हो? फिर भंते धम्बीरियों को पकड़ा हम्म, कि भाई मेरी उपसंपदा कर दो। तो हम्म, उन्होंने कहा भाई क्यों कर दूं, मैं कैसे कर दूं? कि पैसे ले लो। मतलब ये सुनने में आया है, पैसे लेन देन का मतलब 1 लाख रुपए की बात आई सुनने में। हम्म, हाँ। तो मतलब इनकी जब उपसंपदा ही नकली है, प्रशिक्षण हुआ ही नहीं है, तो त्रिपिटक का ज्ञान नहीं है, पाली बिल्कुल जानते नहीं है, हम्म। तो भगवान शब्द का भी विरोध करते हैं। हाँ, भगवान का भी कह रहे थे, भगवान नहीं बोलना चाहिए, कथा नहीं बोलना चाहिए। हाँ। तो मैंने कि वो जातक तो कथाएं जो है भगवान बुद्ध की, वहां से कथा हटा दो। नहीं, वो जो है समस्या ये है ना कि जब पाली का ज्ञान नहीं है और उसमें फिर नमन करते हैं तो नमो तस्स भगवतो बोलते हैं, फिर इतिपिसो भगवा बोलते हैं। इनका अर्थ नहीं बताते हैं, क्यों बताने में सक्षम नहीं है। मैंने उनको ये भी बोला था, हम्म। मैंने कि आप उसमें बात करते हो नमो तस् भगवतो में, तो भगवतो तो यहाँ भी आ गया। दूसरा मैंने ये भी बोला, मैंने आप उन्हें सत्ता देव मनुष्यानंग, तो हम्म। वहां पर भी देव आ रहा है और मनुष्य आ हम्म। रहा है, मनुष्य देवों के शास्त्रा है। बिल्कुल। पर वो उल्लू की लगड़ी सब मुझ पर प्रेशर करने पे लगे थे। मैंने हम्म। सुना मैं कि मुझे दुनिया की किताबें मैंने पढ़ ली है, मैंने मुझे मत समझाओ। नहीं, सबसे पहले तो उनसे यही बोलना चाहिए कि जिनसे आपने सीखा है, हम्म, सबसे पहले तो उनको समाज के सामने लेकर आओ। हम्म, पहले तो वो बताएं समाज के सामने आके कि उन्होंने प्रशिक्षण कहाँ से लिया है, हम्म, उन्होंने कहाँ से सीखा है। हम्म, तो क्योंकि स्वाध्याय आदमी करता है, मैं भी स्वाध्याय करता हूँ, हम्म, लेकिन स्वाध्याय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो मैं नहीं जान सकता जिनको। तो हम्म, मुझे किसी ना किसी से जो है उनको पूछने की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं उनको कंफर्म करूंगा पहले। जब कंफर्म करूंगा और अपनी बुद्धि की जो जांच करके बुद्धि से जो है, जब उसको मैं लोगों के सामने प्रोड्यूस करूंगा। मैंने उनको तमाम बातें बताई, मैंने कि बुद्ध के धम्म में तुम मुझसे हटवाने की बात कर रहे हो। मैंने बनते के राहुल ने बुद्ध और उनका धम्म में जो करेक्शन कर दिया, हटा दिया, तो वो ग्रंथ सही हो गया। मैंने की है, हाँ। वो जो करे तो कि जो बाबा साहब के ग्रंथ की हिंदी रूपांतर किया वो तो ब्राह्मण था, इसने हाँ। तो गड़बड़ कर दिया। उस ब्राह्मण ने क्या गलत काम किया? मतलब वही बता रहे मतलब जैसे ये है कि कोई ब्राह्मण जो है बुद्ध का धम्म नहीं अपना सकता। और ये और कह रहे थे कि ब्राह्मण शब्द का यूज मत करो, बिल्कुल। मैंने अच्छा। की क्यों ब्राह्मण, पहले तो भगवान बुद्ध की भाषा में ब्राह्मण का मतलब जो शील गुणों से संपन्न है वो उनकी नजर में ब्राह्मण है। और और ब्रह्म तुम अगर विहार। ब्राह्मण की बात करते हो तो फिर बुद्ध के धम्म को 5 ब्राह्मणों ने पहले ग्रहण किया और वहीं हाँ। सुनीत मेहतर ने भी ग्रहण किया। तो बिल्कुल। ब्राह्मणों को इससे सीख तो मिल रही है कि जहाँ मेहतर और ब्राह्मण एक समान है। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। मगर मैंने कि तुम्हारी नजर में तो वो ये है कि वो सफारी पहना है तो औरत हो से आदमी, वो हम्म। सही है सब। नहीं, वो ऐसा है ना, मतलब समाज में कितने लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है, जो इनके जो लोग हैं धम्मभूमि के लोग, उनको बातचीत करने का ढंग भी नहीं सिखाया कि बातचीत में शालीनता होनी चाहिए।